बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, चिंतामणि पार्षनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्याशाह जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय शाह जी महाराज की, परम पूज्य श्री निर्दोष शाह जी महाराज की। कल आपको ये बताया गया था कि कैसे हमारे पूर्वाचार्यों ने देव की भक्ति की है, कैसे शास्त्रों की रक्षा की है, जिन शासन की प्रभावना की है, कैसी उनके गुरुओं के प्रति आस्था थी, कैसे दर्शन का उन्होंने उद्योतन किया, ज्ञान का उद्योतन किया, चारित्र का उद्योतन किया, ये क्रमशः आपको बताया जा रहा है। तो वो जो बौद्ध धर्माचार्य था संगश्री, वो अकलंग देव के पत्र को जैसे ही उसने पढ़ा कि ये शास्त्रार्थ करने तैयार हैं, और पत्र की जो लैंग्वेज थी, पत्र की जो लिखावट थी, प्रौढ़ता थी, उसको देख के ही वो समझ गया था कि ये विद्वान हैं और इससे मैं शास्त्रार्थ नहीं कर सकूँगा। लेकिन उन्होंने इस तरह से उसको अपनी भाषा में शास्त्रार्थ करने के लिए बाध्य कर दिया था, चुनौती दे दी थी, इसलिए वो शास्त्रार्थ करने तैयार तो हुआ और पहले दिन ही गड़बड़ा गया। उसे लगा कि हम नहीं जीत पाएंगे, तो उसने मायाजारी की, छल किया और कहा हिमशीतल राजा से कि राजन, ये धर्म का मामला है, इसका तो विधिवत शास्त्रार्थ होना चाहिए और एक पक्ष जब तक निरुत्तर ना हो जाए तब तक इसको चलना चाहिए। तो कल से अपन करेंगे विधिवत। तो राजा उसकी छल को समझ नहीं सके और अकलंग देव की आज्ञा को पा करके उन्होंने कह दिया ठीक है, आज सभा यहीं पर स्थगित कर दी जाती है, रोक दिया गया। और रात को संगश्री ने, बौद्ध धर्माचार्य ने अपने धर्म की अधिष्ठात्री देवी की मंत्र के द्वारा आराधना की, सिद्धि की, बुलाया, उसे आवाहन किया। वो आई और उसने कहा कि हम पर्दे के भीतर से शास्त्रार्थ करेंगे। तो उसने कहा ठीक है, विसर्जन करके शांति से सो गया, अब तो हमारा काम हो जाएगा। सुबह उठा, नित्य के क्रियाक्रम किए और बस पहुंच गया हिमशीतल राजा की सभा में। इधर अकलंग देव भी प्रातःकाल उठे, जाप समय की, भगवान की स्थिति पूजन की और वो भी हिमशीतल राजा की सभा में शास्त्रार्थ करने के लिए पहुंच गए। अब उस बौद्ध धर्म संगश्री ने, धर्माचार्य ने पूजा की, देवी की पूजा की, जाप किया, मटके में आवाहन किया। अब देवी आ गई और उस संगश्री के मुख से शास्त्रार्थ हो रहा था, पर उत्तर दे रही थी देवी। तो बहुत शास्त्रार्थ जैसे वो प्रश्न करती, अकलंग देव उसका उत्तर देते। प्रतिदिन चलता रहा शास्त्रार्थ, हो प्रतिदिन चलते चलते 6 महीने हो गए। इतने हमारे ऐसे दिग्गज धुरंधर आचार्य हुए हैं कि देवी के साथ भी 6-6 महीने तक उन्होंने शास्त्रार्थ किया। जब 6 महीने हो गए तो अकलंग देव को अब चिंता हुई कि क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा है, ये संगश्री इतना विद्वान तो है नहीं, पहले दिन ही गड़बड़ा रहा था, अब ये कैसे 6 महीने तक शास्त्रार्थ कर रहा है। वो चिंता में निमग्न हो गए। इस तरह के ध्यान में वो तत्पर थे कि आखिर ये इतने दिन से कैसे शास्त्रार्थ कर रहा है। तो फिर अब जिन शासन की अधिष्ठात्री देवी चक्रेश्वरी आई और उसने कहा अकलंग देव से कि आपसे शास्त्रार्थ करने की क्षमता तो मनुष्य मात्र में नहीं है, ये संगश्री भी मनुष्य ही है, ये आपसे शास्त्रार्थ नहीं कर रहा,
आपको वास्तविकता मालूम नहीं है, इसने देवी को आवाहन किया है और वो देवी के मुख से इस तरह से आपसे शास्त्रार्थ कर रहा है। और आप एक काम करना कल कि जो कुछ भी वो प्रस्तुतिकरण करे, आप कह देना कि अभी हमने नहीं सुना, दोबारा बोलो। और जैसी दोबारा बोलने कहोगे, देवताओं की विशेषता रहती है, वे दोबारा नहीं बोल पाते उसी शब्द को, एक ही बार बोलते हैं, तो बस आपकी विजय हो जाएगी। अकलंग देव अब निश्चिंत हुए, विश्राम किया, सुबह पुनः वही नित्य क्रिया करके भक्ति पूजन करके और हिमशीतल राजा की सभा में पहुंच जाते हैं। और फिर वो हिमशीतल राजा से कहते हैं कि राजन, मैं इस संग स्त्री को परास्त नहीं कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। मैं 6 महीने से जो शास्त्रार्थ कर रहा हूँ वो इन नास्तिकों की जो एकांतवाद से ग्रसित हैं उनकी बुद्धि को ठीक करने के लिए और जनशास्त्र की प्रभावना करने के लिए मैं शास्त्रार्थ कर रहा था। लेकिन आज अब मैं शास्त्रार्थ को समाप्त करता हूँ और मैं तभी भोजन करूँगा जबकि मैं इस शास्त्रार्थ को पूरा कर दूँगा। और उन्होंने अब चैलेंज दिया, और कोई जिन शासन के विषय में कहना चाहता हो तो बोल दे वह। जैसे ही उस देवी ने अपना पक्ष रखा और अकलंग देव ने कहा, अभी मैंने सुना नहीं है, फिर से बोलिए क्या कहा। बस 6 महीने तक तो शास्त्र चल रहा था, अब इस तरह का अटपटा प्रश्न सुन करके उस देवी की शक्ति एकदम खत्म हो गई और वो परास्त हो गई, नीचे देखना पड़ा, भाग गई। अकलंग देव की विजय हो गई। उन्होंने जिन शासन की महती धर्म की प्रभावना की, ये सब देख करके राजा हिमशीतल को भी जिन शासन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। जितने लोग थे सब ने जैन धर्म को स्वीकार किया और अब इस तरह से सम्यक ज्ञान की उन्होंने प्रभावना की। और जो हिमशीतल राजा की महारानी थी मदन सुंदरी, जिसने ये सोचा था कि अष्टांगिक में हम प्रतिदिन रथ निकलवाएंगे, अब तो उसने दूने उत्साह के साथ और रथ को बिल्कुल सोने चांदी का बनवा करके और भव्य मतलब उसमें सुंदर मोतियों की मालाएं लगवा करके और क्षुद्र घंटियाँ, छोटी छोटी घंटियाँ लगा करके बीच में एक बड़ा घंटा लगवाया जिनकी अत्यंत मधुर आवाज़ हो रही थी। बीच भगवान का सिंहासन विराजमान किया, एकदम चमचमाती जिन प्रतिमा, छत्र, चमर, भामंडल, सिंहासन इत्यादि सब कुछ सुशोभित किया। अच्छे से उच्च क्वालिटी के कपड़ों के द्वारा रथ को सजवाया और अब रथ निकला। आगे लोग जय जयकार कर रहे थे, सुगंधित पुष्पों की वर्षा कर रहे थे जिसकी खुशबू चारों ओर फैल रही थी और पीछे अनेक तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे, नर्तकियां नृत्य कर रही थी और जो भांड लोग थे वो गीत गा रहे थे। इसके बीच बीच में जैन धर्मावलंबी महिलाएं भी गीत गा रही थी, गाना गा रही थी, कहीं नृत्य हो रहा था, कहीं वाद्य बज रहे थे, कहीं बीच बीच में गरीबी लोगों के लिए भोजन बांटा जा रहा था, कपड़े दिए जा रहे थे। इतनी शोभा बनी, लोगों के इतना आकर्षक मनोरम दृश्य बना कि जैनेतर लोग भी सम्यक दृष्टि बन गए। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी शोभा अपूर्व होगी रथ की, उस रथ यात्रा की, कि जैनेतर लोग भी सम्यक दृष्टि बन गए। जिन शासन की अपूर्व प्रभावना हुई और फिर मानो मदन सुंदरी का यश तो फैल ही गया चारों तरफ, क्योंकि उसने ही तो दृढ़ संकल्प लिया था कि अष्टांगिक में प्रतिदिन रथ यात्रा उत्सव होगा। इसलिए जब बड़े बड़े आचार्य अकलंग देव जैसे महाराज ने अपने भाई की बलिदान दिया और जिन शासन के लिए इतना श्रम किया, अध्ययन किया, जिन शासन की प्रभावना की, हम सबका भी कर्तव्य होता है
कि जैसे बने पाठशाला से चला करके, स्वाध्याय करके, करा करके, शिविर आदि लगवा करके, पूजा विधान करके जिन शास्त्र की प्रभावना करते और कराते रहना चाहिए। ये सम्यक दृष्टि का एक अंग है, एक गुण है, एक कर्तव्य, एक धर्म है जो धर्मात्माओं को करना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान का उद्योतन कैसे किया जाता है, इसकी हमने एक पौराणिक कथा आपके सामने रखी है। आप इससे शिक्षा प्रेरणा लें कि किस तरह से पूर्वाचार्य जिन शासन को आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं और वो धरोहर अपन सबको दे गए हैं। अब अपन सब का भी कर्तव्य है कि उसको जिन शासन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि अनेक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकें, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर सकें, सम्यक चारित्र को प्राप्त कर सकें, देव के स्वरूप को समझ सकें, शास्त्र के स्वरूप को समझ सकें, गुरुओं की महिमा को समझ सकें। अब आगे हम आपको किस तरह से सम्यक दर्शन की प्रभावना की जाती है, कैसे सम्यक दर्शन धारणा किया जाता है, कैसे धर्म सम्यक दर्शन की क्या महिमा है, इस विषय में आगे हम चर्चा बढ़ा रहे हैं। प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, आप ध्यान से सुनते चले जाइए। औपसरणिक आपने नाम सुना होगा, मगध देश के राजा थे। उस समय राजगृह मगध देश की राजधानी था। राजगृह नगर मगध देश की राजधानी था। तो उनकी औपसरणिक की पत्नी का नाम श्री प्रभा था। इन दोनों के ही पुत्र थे राजा श्रणिक। किनके पुत्र थे? औपसरणिक के, औपसरणिक और श्री प्रभा के। तो अब हुआ ऐसा कि इनका जो पड़ोसी राजा था, ये तो मगध देश के राजा थे औपसरणिक, पर इनका जो पड़ोसी राजा था नागदत्त, वो इन दोनों की आपस में पुरानी शत्रुता चली आ रही थी, मनमुटाव चला आ रहा था। फिर भी राजा लोग तो बड़े नीतिज्ञ होते हैं, राजनीतिज्ञ होते हैं, वो अपना अभिप्राय स्पष्टीकरण प्राय सही नहीं करते हैं, पर वो आपस में ऊपर से मित्रता बना के रखता था, अंदर में शत्रुता रखता था। मौका देखता रहता था कि इससे बदला लेना है औपसरणिक से, लेकिन ऊपर से मित्रता रखता था। तो ये आजकल के ज़माने में भी प्राय राजनीति में तो होते ही आया है। ये राजा लोग तो अनेक चरित्र वाले होते ही हैं। अब समाज में भी इस तरह की राजनीति घुस गई है। नीति में, राजनीति में धर्म होता है, पर धर्म में राजनीति होने लग गई है। ये उल्टा होने लग गया है, इसलिए धर्म का ह्रास हो रहा है। तो हुआ ऐसा, उस पड़ोसी नागदत्त राजा ने औपसरणिक के लिए एक विचित्र घोड़ा भेंट में दिया, जो बहुत दुष्ट था। वो घोड़ा एक तो चलता नहीं था, और यदि चले तो फिर रुकता नहीं था। तो अब ये सब औपसरणिक को मालूम नहीं था, इसने इस तरह का छल किया है। उस घोड़े को भेंट में दिया। तो एक दिन औपसरणिक ने विचार किया इसी पर सैर की जाए, और बैठे, और जैसे ही उसकी लगाम खींची कि वो तो हवा से बातें करने लगा, उड़ गया बहुत दूर तक। बड़ी देर बाद एक महाटिबी में रुका, जंगल में रुका। और वहाँ जहाँ रुका, वहाँ भीलों का राजा यमदंड वहाँ का स्वामी था। भीलों का राजा था वो, उसका नाम यमदंड था। और उसकी एक बहुत सुंदर पुत्री थी। वो तो यमदंड तो पूरा काला कोयले के समान था, लेकिन उसकी पुत्री क्या मानो कोयले की खदान से हीरा निकला हो। चंद्रवदनी थी, बहुत सुंदर थी। अब जैसे ही राजा औपसरणिक ने देखा तो वो उससे प्रभावित हुए, और उन्होंने यमदंड भील से उस पुत्री की याचना की कि इस पुत्री को हमें दे दो, हमारे साथ शादी कर दो। तो उस यमदंड भील ने कहा, भीलराज ने,
कि देखा हमारा सौभाग्य है कि पृथ्वी का पति सम्राट मेरा जमाई बनने जा रहा है, मुझे बहुत प्रसन्नता है, खुशी की बात है, मैं देने तैयार हूँ अपनी पुत्री को आपके लिए, लेकिन एक शर्त है। वो क्या? तो उन्होंने कहा तिलकावती की जो संतान होगी उसे आपको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। तो औपसैनिक ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, मैं तिलकावती की संतान को राजा बनाऊंगा। प्रतिज्ञा पूरी हो गई उसकी, उसने तिलकावती की शादी उपसैनिक के साथ कर दी। अब देखिए शादी हो गई, अब उसको घोड़े पर बिठा के उसको साथ साथ वापिस राजगृह नगर उसमें यहाँ पर आ गए मगध में। अब बहुत समय अच्छे से रहे और उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था चिलाती पुत्र। आप लोगों ने नाम कभी सुना हो। ये उस भील की पुत्री जो तिलकावती थी उसका पुत्र था उपसैनिक का, और दूसरी रानी के पुत्र थे राजा श्रेणिक। तो अब इनके मन में खटक रहा था उपसैनिक के कि मैंने वचन दे दिया है कि तिलकावती की संतान को राज्य का उत्तराधिकारी बनाऊंगा, लेकिन मेरी एक से एक बढ़ के इतने सारे पुत्र हैं, पता नहीं वाकई में कौन राज्य का उत्तराधिकारी है, योग्यता रखता है, कौन इस राज्य का सुख भोग करेगा। तो एक दिन निमित्त ज्ञानी को बुलाया और पूछा उससे कि आप ये बताइए मेरे इन पुत्रों में सबसे योग्य कौन है, कौन इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा, कौन राज सुख को भोगेगा। तो उस निमित्त ज्ञानी ने बताया कि जो सिंहासन के ऊपर बैठकर नगाड़ा बजाते हुए खीर खा लेगा और कुत्तों को भी खिला देगा, एक बात, और दूसरी बात आग लगने पर जो सिंहासन छत्र चमर इत्यादि जो राज्य के चिन्ह हैं उनको निकाल लेगा, उनकी रक्षा कर लेगा, वो राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब देखना, तो उसने राजा उपसैनिक ने इसकी परीक्षा करना चाहिए कि आखिर कौन ऐसा कर सकता है, कर पाता है, देखता हूं। तो अब उसने एक ऊंचे स्थान पर सिंहासन रखा, वहीं पर नगाड़ा रखा और खीर बनवाई। बच्चों को किसी को भी ज्ञात नहीं होने दिया कि क्यों रखा गया, क्या किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है। सब लड़कों को एक साथ खीर खाने के लिए बिठाया। इधर सारे बच्चे खीर खाने बैठे लड़के, और उधर एक साथ सैकड़ों उन्होंने कुत्ते छोड़ दिए, खूंखार शिकारी कुत्ते। और जैसे ही उनको आते हुए देखा तो बाकी के सारे राजकुमार जान बचा के भाग गए। श्रेणिक नहीं डरा, वो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी जो खीर की पत्तलें थी उठा करके उस ऊंचे स्थान पर सारी रख दी और अपनी थाली उठाई और जाकर उसी स्थान पर, ऊंचे स्थान पर जो सिंहासन रखा था उस पर बैठ करके और नगाड़े को बजाने लगा कि कुत्ते पास में नहीं आए। और खीर भी खाता जा रहा और एक एक पत्तल ऐसे इस तरह से कुत्तों को फेंकता जा रहा, नगाड़ा बजाता जा रहा, खीर खाता जा रहा। उसने बढ़िया अपने हिसाब से अपने हाथ से ही सारी व्यवस्था बना ली और भोजन भी कर लिया स्वयं, और कुत्तों को भी खीर खिला दी। अब एक बार आग लग गई, आग लगी तो सारे राजकुमार तो यहाँ अपनी जान बचा के भाग गए। श्रेणिक ने वो छत्र चमर सिंहासन वगैरह उठा के निकाल ली, बचा ली, रक्षा कर ली। अब उसे विश्वास हो गया कि राज्य का उत्तराधिकारी तो ये श्रेणिक ही है, इसी के पास योग्यता है, राजा तो यही बनेगा। लेकिन मैंने वचन दे दिया है कि उस भिल्लराज की पुत्री जो तिलकावती है उसके संतान को उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब क्या किया जाए, अभी श्रेणिक छोटा है, इसको ऐसा ना हो किसी को पता चल जाए कि राजा ने वचन अवश्य दिया है कि तिलकावती के पुत्र को उत्तराधिकारी बनाएंगे, लेकिन यदि पता चल गया कि योग्यता ये रखता है श्रेणिक, तो कोई इसका अनिष्ट न कर दे, इसको जान से न मार डाले। इसलिए इस समय इसको कहीं अन्यत्र भेज देना चाहिए, जिससे कि ये और योग्य हो जाए, समझ जाए, बड़ा हो जाए। तब यदि इसमें योग्यता है तो ये स्वयं राज्य को
प्राप्त कर लेगा। अब लेकिन इसको भगाएं कहाँ, कैसे भगाएं, कहाँ रखें? तो उपसरणिक ने क्या तरीका अपनाया, इस तरह से बोल दिया कि श्रणिक ने कुत्तों का जूठा भोजन किया है, इसलिए अब ये राज्य घराने में रहने के लायक नहीं है। क्या बोला? श्रणिक ने कुत्तों का जूठा भोजन किया है, इसलिए अब ये राजघराने में रहने लायक नहीं है। इसको आदेश दिया जाता है कि हमारे राज्य से बाहर निकल जाए। पिता की आज्ञा है। उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया और श्रणिक निकल गया। जाते जाते उसको एक नंद नामक ग्राम मिला। उस नंद ग्राम के लोगों को पहले से पता चल गया था कि श्रणिक को ऐसा दोषारोपण किया गया है, इस तरह का लांछन लगा हुआ है और राज्य से निकाला गया है। यदि हम लोग अपने नंदग्राम में इसको रखेंगे श्रणिक को, तो राजद्रोही माने जाएंगे। जो राजा पता नहीं क्या करेगा फिर हम लोगों के साथ, हमारा नगर लूट ले, आग लगवा दे, क्या कर दे, कहाँ नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भाई आगे हम लोग यहाँ नहीं रखेंगे आपको। बेचारा श्रणिक क्या करता, लाचार होकर के आगे बढ़ा। चलते चलते श्रणिक को एक सन्यासियों को आश्रम मिला। उसने कहा कुछ दिन यही ठहरा जाए, और वो वहाँ रुक गया, ठहर गया। तो वहाँ की जो सन्यासी थे वो उपदेश देते थे। उनमें जो प्रधान सन्यासी था बहुत विद्वान था, तो उसके उपदेश सुनकर के राजा श्रणिक प्रभावित हो गए और उन्होंने दूसरा धर्म, जैनेतर धर्म स्वीकार कर लिया। कुछ दिन और ठहरे रहे, पक्के वो जैनेतर बन गए, जैन धर्म छोड़ दिया। देखो संगति के प्रभाव देखिए, हम जन्म से जैन कुल में जन्मा है, लेकिन इस तरह की संगति में पड़ गया कि उनके उपदेश सुन करके उन्हीं से वो प्रभावित हो गया। अब कुछ दिन वही रहा श्रणिक और पूरी तरह जैनेतर बन गया। इसके बाद में वो आगे बढ़ा, दक्षिण दिशा की ओर, कांची नगर की ओर बढ़ा। अब वहाँ कांची नगर का एक ब्राह्मण सोम शर्मा था, उसकी पत्नी का नाम सोमश्री था। उसकी एक बहुत गुणवती अभयमती नाम की लड़की थी। सोम शर्मा, सोमश्री की कन्या का नाम अभयमती, बहुत बुद्धिमती थी। और वहाँ की राजा थे वसुदत्त, उनकी रानी का नाम था वसुमती। उनकी भी एक पुत्री थी, उसका नाम था वसुमित्रा। हुआ ऐसा कि वो सोम शर्मा कहीं से तीर्थ यात्रा करके आ रहा था और श्रणिक की उससे मुलाकात हो गई। आपस में कुछ बातचीत हुई और कहा, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मार्मिक चीज है। श्रणिक ने कहा, मामा जी आप भी बहुत दूर से चल कर के आ रहे हैं, मैं भी बहुत दूर से चल के आ रहा हूँ। एक काम करते हैं, आप मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं आपके कंधे पर बैठ जाता हूँ। उसे लगा ये तो पागल लगता है, कैसी असंगत बातें कर रहा है, जिसके कोई सर पैर नहीं है। तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठता हूँ और चलता हूँ। क्या कह रहा है? उसने पागल समझकर उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान रखना, आगे बढ़ा तो अब देखना, जहां पर नदी नाले पड़ते उसमें वो जूते पहन लेता और नदी नाले से बाहर निकल करके जूते हाथ में लेकर के चलता। कैसे पागल से संग मने साथ पड़ गया है। वो सोम शर्मा सोचता जा रहा। अब जहां पर अच्छे घने छायादार वृक्ष आते वहां छाता लगा लेता, और जैसे ही छाया निकल जाती तो छाता हाथ में ले लेता, बंद कर लेता। एक जगह एक व्यक्ति अपनी पत्नी को पीट रहा था। वो कहता है, मामा जी ये स्त्री बंदी है कि छूटी? कैसा व्यक्ति है, समझ में नहीं आ रहा। आगे बढ़े, कहता है, मामा जी देखो ये गांव दिख रहा है ना, तो जो छोटा गांव था क्या उसको वो बड़ा कह रहा था, जो बड़ा था उसे छोटा कह रहा था। थोड़े और आगे बढ़े, फिर कहता है, मामा जी ये जो अर्थी पर व्यक्ति जा रहा है ये जिंदा है कि मरा? अरे अर्थी पर जा रहा है, अब क्या पूछना जीवित है कि मरा है?
थोड़े और आगे बढ़ा तो उस रण कहता, मामा जी ये जो फसल दिख रही है ना, इनके वनों वालों ने ये फसल खा ली है कि खाएंगे? कैसे भी चित्र प्रश्न करता है तो बिल्कुल ही पागल लगता है। ओ सोम शर्मा बेचारा राम 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 ऐसे करते हुए चुपचाप चला गया। अब जैसे ही कांसी नगर उसका शहर आया तो शहर के बाहर ही श्रवणक से बोलता, भाई आप यहीं बैठो, मैं अपनी पुत्री से मिल के आता हूँ, फिर आपको ले चलेंगे, तब तक आप यहीं रहना। ठीक है, बैठ गए। अब वो घर पहुंचा, पुत्री कहती है, पिताजी, पहले तो उसने भोजन पानी कराया उनको, पिताजी को संतुष्ट तृप्त किया, फिर थोड़ी थकान दूर हुई तब उनसे पूछा, आप अकेले ही गए थे और अकेले ही आए या कोई आपके साथ में आया? बोले, अरे नहीं, मैं गया तो अकेले ही था, पर एक युवक मेरे साथ आया है, देखने में एकदम राजकुमार जैसा लगता है, पर बेचारा पागल है, कुछ का कुछ बोलता है, असंगत प्रलाप करता है, पता नहीं देव कैसा विचित्र है कर्मों का खेल, देखने में इतना सुंदर रूपवान पर पागल। अब जो उसकी लड़की थी अभयमती, बहुत बुद्धिमती थी, उसने कहा, पापा कैसा पागलपन करता था वो, मुझे बहुत उत्कंठा हो रही है, उत्सुकता हो रही है, आप थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या था उसके अंदर, ऐसी क्या विशेषता थी? उसके पिता ने कहा, सबसे पहले तो उसने चलने को तैयार हुआ तो कहता है, तुम मेरे कंधे पर बैठ जा, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठ जाता हूं, तुम बहुत दूर से आ रहे हो, मैं भी बहुत दूर से आ रहा हूं, थक गया हूं। बोले, वो कहती है अभयवती, बेटी पिताजी उसमें तो बहुत रहस्य था, आप समझे नहीं। क्या रहस्य था? बोले, स्कंद का अर्थ एक रास्ता भी होता है। उसने कहा, आप भी बहुत दूर से चल के आ रहे हो और मैं भी बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ, अब अपन दोनों मिलकर एक ही रास्ते से चलें, क्योंकि यात्रा में 1 से 2 लोग रहते हैं तो एक दूसरे का बहुत सहयोग मिलता है। उसका अभिप्राय तो अच्छा था, आप समझे नहीं, आप लोग समझ रहे हैं? उसने कहा था, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पर बैठकर चलता हूँ। इसका मतलब क्या था कि अपन दोनों साथ साथ चलें, बहुत दूर से आ रहे हैं, अब आप साथ साथ रहेंगे तो एक दूसरे की मदद मिलती है, सहयोग मिलता है, और चर्चा करते हुए चलते तो रास्ता पता नहीं चलता है। ये उसका अभिप्राय था। दूसरा, कितनी बातें उसने कही थी उल्टी उल्टी जो उसे लग रही थी, उसमें कितना रहस्य भरा, आप ध्यान से सुनना। दूसरा, उसने कहा, छोटे गांव को बड़ा और बड़े गांव को छोटा, तो इसमें क्या रहस्य है? तो अभयमती बेटी बोली, पिताजी इसमें भी बहुत रहस्य है। वो गांव छोटा अवश्य था, लेकिन वहाँ उस गांव के लोग परोपकारी थे, सेवाभावी थे, दयालु थे, दानवीर थे, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना रखते थे। तो गांव छोटा था तो क्या हुआ? जिसके अंदर गुण होते हैं, बड़प्पन उसी के पास होता है, चमक दमक से कुछ नहीं होता। क्या बोला? जिसके पास गुण है वो छोटा होते हुए भी बड़ा है, जिसके पास गुण नहीं है वो बड़ा होते हुए भी छोटा है। चमक दमक से क्या होता? उसने इसलिए छोटे गांव को बड़ा कहा, और जो बड़ा गांव है ना, वहाँ के लोग एक दूसरे में वैमनस्य रखते हैं, घृणा ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, बैर विरोध रखते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे से बदला लेते हैं, इसलिए वो बड़ा होते भी छोटा था। उसने सही तो बोला था। अच्छा ऐसा है? हाँ। बोले तीसरा, और उसने नदी नालों में तो जूते पहनता था, बाहर निकल के जूते हाथ में ले लेता था। तो उसने कहा, इसमें भी रहस्य है। क्या रहस्य है? बोले, देखो नदी नाले गहरे होते हैं तो नीचे दिखता नहीं है, कांटा है कि कांच है कि कंकर पत्थर है, ये कोई जीव जंतु है काट दे लग जाए, इसलिए वो नदी नाले में जूते पहनता था। और बाहर तब स्पष्ट दिख रहा है, नहीं भी पहने तो चलेगा कि कहाँ कांटा है, कहाँ कांच है, कहाँ पर क्या है। अच्छा ये रहस्य है उसमें? बोले हाँ। बोले चौथा, वो वृक्ष जो छायादार वृक्ष थे वहाँ छाता लगाता था और बाकी जगह छाता बंद कर लेता था। अरे बोले
धूप थी फिर भी बंद कर लेता था। हाँ, उसमें भी रहस्य है। क्या रहस्य है? रहस्य ये है कि वृक्ष के नीचे बैठे हैं, ऊपर से पक्षी लोग बीट वगैरह करते हैं, वो गिरेगी कपड़े गंदे हो जाएंगे, और पक्षी बंदर लोग यहाँ के वहाँ उछल रहे हैं, मान लो कोई टहनी टूट कर गिरी तो सिर फूट जाएगा। तीसरी बात, कोई भाई पक्षी यहाँ बंदर गूंदेंगे, बड़े बड़े फल लगे हैं, वे गिरते तो सिर फूट जाता। नहीं समझे? इसलिए वो वृक्ष के नीचे छाता लगाता था, अच्छा तो करता था। और धूप में चल रहा था तो उसने सोचा थोड़ा विटामिन डी लेना चाहिए, धूप लेनी चाहिए, इसलिए वो छाता बंद कर लेता था। अच्छा, ये रहस्य। हाँ, आप समझे नहीं? अच्छा, फिर उसने एक महिला जो पट रही थी उससे पूछा कि ये पति इसको क्यों मार रहा, बंदी है कि छोटी है? इसका मतलब ये था कि ये विवाहित है कि अविवाहित है। आप उसका अभिप्राय नहीं समझे। अच्छा, ये बात है। और एक जो चिता जा रही थी तो उसने ये क्यों बोला कि ये जीवित है कि मरा है? जब चिता के ऊपर जा ही रहा है, अर्थी के ऊपर, तब फिर क्या पूछना कि जीवित है कि मरा है? बोले इसमें भी पिताजी रहस्य है। क्या रहस्य है? यदि इसने मनुष्य पर्याय इसको मिली थी, इसने समाज के लिए अपना स्वार्थ छोड़कर कितना हित परोपकार किया, देश का कितना हित किया, कितना इसने तन मन धन दूसरों के लिए लगाया, दूसरों के लिए कितना समय दिया। यदि ये किया है तो ये जीवित है मरे होने के बाद भी, क्योंकि इसकी यशोगाथा तो अभी भी गाई जाएगी, ये तो अभी भी आदर्श माना जाएगा। इसके लोग इसके पैर पग चिन्हों पर चलेंगे, तो ये तो मर जाने के बाद भी जीवित है। और जो लोग स्वार्थी हैं, किसी के कोई काम में नहीं आते हैं, ना किसी के लिए तन लगाते, ना धन लगाते, ना समय लगाते, ना श्रम करते, बल्कि अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का गला घोंटते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, तो वे तो जीते हुए भी मरे के समान है। उसने कितना अच्छा कहा था, सही तो था, इसमें क्या असंगत बात थी, इसमें क्या पागलपन है? अच्छा, ये रहस्य था उसकी बातों में। हाँ, बोले और उसने पके हुए धानों जो खेत थे धान के, ये से क्यों कहा था कि ये जो धान के खेत दिख रहे हैं, ये खेत बोने वालों ने खा लिए हैं कि खाएंगे? अभी जब खेत में धान खड़ी है तो क्या खा लिए? वो तो जब पकेगी, काटेगा, निकालेगा तब खाएगा। नहीं, बोले इसमें भी रहस्य था। क्या रहस्य था? ये रहस्य था कि यदि इन लोगों ने कर्ज लेकर के खेती की है तो पहले ही खा ली, यदि स्वयं के पैसे से धन से अनाज खरीद करके बोया है तो ये फिर काट करके बाद में खाएंगे। इसमें रहस्य था। अच्छा, ये रहस्य था, तब तो वो बहुत बुद्धिमान है। और उसने सबसे शुरू में मुझे मामा करके संबोधन किया, जबकि कोई परिचय नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उसने मामा क्यों बोला? बोले आप नहीं समझते पिताजी, इसमें बहुत रहस्य है। यदि किसी को मामा शब्द से संबोधित करो तो भांजा तो सम्माननीय होता है, सहयोग का पात्र होता है, उसके प्रति लोगों को बहुत आत्मीयता होती है, हर तरह का लोग भांजे के लिए सहयोग करते हैं। इसलिए उसने अपरिचित व्यक्ति से भी मामा शब्द कह करके संबोधन किया। अरे ये तो बहुत गुणवान है, तो बेटा फिर मैं उसको अपने घर ले आऊँ ना? बोले पिताजी अब आप परेशान मत हो, मुझे 1-2 और परीक्षाएं करनी है उसकी, इसलिए मैं अपनी दासी को भेज करके उसको बुला लेती हूँ। ठीक है, क्या करोगे? उसने थोड़ा सा चूर्ण दिया और जरा सा तेल, और अपनी दासी निपुणमती से कहा कि जा तो उसको बोलना कि इस तेल को लगा करके तेल से मालिश करो और इस चूर्ण से स्नान करके इस रास्ते से मेरे घर पर आ जाना। अब जैसी वो निपुणमती दासी गई वो श्रेणिक के पास, अभी राजा नहीं बना है, श्रेणिक के पास, और कहा ये हमारी स्वामिनी ने चूर्ण और तेल भेजा है, आप इससे मालिश करके स्नान करके इस रास्ते से यहाँ से घर पर आ जाइए। राजा वो श्रेणिक समझ गए कि निश्चित ही मैंने इसके पिता से जो बातें की थी इसने जाकर के अपनी पुत्री से की होंगी, और इसलिए इसे और मेरी परीक्षा करने के लिए इतना सा तेल और इतना सा चूर्ण भेजा है। कोई बात नहीं। वो जहाँ बैठा था
उस भूमि कठोर भूमि थी, थोड़ा सा पैर के अंगूठे से ऐसे 2 ठो निशान बनाए, स्थान बनाए। हाँ, आपको पात्र चाहिए ना ये चूर्ण रखने के लिए और तेल रखने के लिए, ये मेरे पात्र हैं, इसमें रख दो। वो निपुणमती जो दासी थी देख करके चौंक गई, क्या गजब का आदमी है ये, तो बड़ा बुद्धिमान है, कुछ नहीं था पास में, तो उसने पैर के अंगूठे से 2 ठो पात्र बना दिए, रख दीजिए इसमें, ठीक है। और आप ऐसा थोड़ा थोड़ा ये सारा इस तरह के निशान चिन्ह बता दिए, यहाँ आप आ जाइए, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसमें तेल में हाथ में लिया, थोड़ा पानी लिया, मिलाया, पूरे शरीर में लगा लिया, मालिश हो गई। और बाद में धीरे धीरे उस चूड़ को भी इसी तरह से लेकर के पूरे शरीर में लगाया, स्नान किया, बस आ गया पहन करके कपड़े। अब देखा जिस रास्ते से आना है उसमें इतना घुटनों कीचड़ करवा दिया उसने। देखिए जरा, उसकी परीक्षा करनी है। और उस कीचड़ में से जाना है, दूसरा रास्ता उसके मालूम भी नहीं है, और पूछा भी तो वहाँ से जाना नहीं है, आना इसी रास्ते से है। कीचड़ में से श्रृणिक पहुँच गया उसके घर पर। अब देखिए जरा, पूरे लथपथ पैर हो गए हैं, इतना सा पानी पैर धोने के लिए, और एक बांस की पंचट जैसी लकड़ी टुकड़ियाँ वहाँ पर डाल दी। अभी भी मेरी परीक्षा की जा रही है। तो उसने उस बांस की पंचट से पूरा कीचड़ सब सटा दिया, पहुँच दिया, और बाद में थोड़े थोड़े पानी से हाथ पैर धो करके और एक कपड़े से पहुँच करके पहुँच गया। देखना बुद्धिमानी कैसी चीज़ होती है। चातुर्य जिसके पास होता है, शास्त्र अध्ययन करने से ही चातुर्य आता है। तो इस तरह से उसने अपना काम थोड़े से पानी में भी कर लिया, पहुंच गया। अब जैसी अभिमति के सामने वो सड़क गया, अभी भी उसको परीक्षा करनी थी, तो एक ऐसा मूंगा उसने दिया जिसमें अनेक छिद्र हैं, आड़े टेढ़े। अब उसमें से धागा डालना है, सही छिद्र, सीधे छिद्र से डालना है, टेढ़े भी हैं और आड़े भी, उसमें सीधे भी हैं। श्रृणिक तो बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने एक बारीक, बहुत बारीक धागा को अपनी युक्ति से उसमें डाल दिया। अब अवैमती के मन में समा गया कि शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और उसको रोक लिया, भोजन कराया, कुछ दिन वहीं पर अपने यहाँ रख लिया। मतलब ये कहने का तात्पर्य है, अभी शादी हो गई, आगे क्या होगा उसको मैं बताऊंगा। कहने का मतलब ये है, आप लोगों को सूत्र दिए जा रहे, नीति सूत्र, कि जो चीज़ आप अपने जीवन में ले आएंगे तो कहीं भी चले जाएंगे, आपको कोई कष्ट नहीं होगा, वहाँ पर आपको व्यवस्था मिलेगी, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम सुधा मच्यु बाचा कर्णम परोपकरणम ईशाम केशाम न ते बंदिया। जिसका चेहरा प्रसन्नता का घर होता है, आपको क्या लाना है? सबसे पहले ये गुण अपने अंदर लाना है। बदनम प्रसाद सदनम, बदन माने चेहरा, प्रसाद माने प्रसन्नता का, सदन माने घर हो। कई लोगों के चेहरे लटके ही से रहते हैं, जैसे पता नहीं कौन से गम में, शोक में खोए हैं, लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया हो, ऐसे लटकाए रहते चेहरा, उनके चेहरे पर प्रसन्नता ही नहीं आती। वस्तुतः मुस्कान एक ऐसा अस्त्र है जो ना चुभता है न चूकता है। मतलब मुस्कुराओ तो सामने वाले को मुस्कान चुभेगी नहीं, पर सामने वाले को अपना बनाए बिना भी नहीं रहेगी। आप सामने वाले को मुस्कान दो, वो आपका बन जाएगा। मुस्कान देने वाला गरीब नहीं होता, पर पाने वाला माला माल हो जाता है। इसलिए एक गुण ये ले आइए, आप किसी को कुछ ना दे सके, केवल एक शिशु जैसी मुस्कान, निश्चल, सहज, सरल, जैसे छोटा सा बालक देख करके अपनी माँ को किस तरह से एकदम खिलखिला जाता है, इस तरह की सहज मुस्कान ले आइए। सब मुस्कान बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान कर देती है। मुस्कान बड़ी बड़ी मुश्किलों को आसान कर देती है। तो वदनम प्रसाद सदनम, ये बहुत बड़ा गुण है। गंभीरता प्रशंसनीय होती है,
लेकिन इतनी भी गंभीरता ना हो कि सामने वाला आपसे बोर हो जाए। अरे ये देखते हैं ही नहीं, बोलते हैं नहीं, कितनी देर इनके पास बैठेंगे और क्यों बैठे, क्या लेना देना, चलो अपना काम करते। वो बना प्रसन्नता मतलब इस तरह की सहज सरल अवस्था हो कि व्यक्ति आकर्षित और प्रभावित रहे, मिलने के लिए उत्सुक रहे, बात करने के लिए उत्कंठित रहे। तब तो आपका कोई चुंबकीय आकर्षण है, व्यक्तित्व है, चुंबक जैसे खींच लेती ना लोहे का, ऐसा नेचर होना चाहिए। नहीं नहीं, एक बार मिल गए तो लोग भगना चाहते, वो भगने नहीं दे रहे वो भगने चाह रहे, किनसे कब पीछे छूटे, ऐसा व्यक्तित्व ना हो, चुंबकीय आकर्षण हो, चुंबक की जैसे एकदम लोहे को खींच लेती है, ऐसे अपने नेचर से आप कभी एक बार भी व्यक्ति अपरिचित व्यक्ति मिले और इच्छा रखे कि उस व्यक्ति से एक बार और मिलना है, क्या व्यक्तित्व था अद्भुत, ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए। तब तो आपके पढ़ने लिखने का सार है, उच्च कुल में जन्म लेने का सार है, तब तो आपकी कोई योग्यता है। और नहीं तो लोग कोई आपके साथ बैठने नहीं चाहते, पास में बैठने नहीं चाहते, बात ही नहीं करना चाहते, कुछ लेना देना ही नहीं चाहते, क्या व्यक्तित्व है आपका। सांप की तरह नेचर है क्या, अग्नि की तरह नेचर है। अग्नि के पास तो फिर भी लोग बैठते ठंडी में, गर्मी में भी भोजन बनाने के लिए बैठते ही है ना। क्या नेचर है अग्नि का भी बताइए। लोग निंदा करते हैं, अग्नि जलाती है, अरे इतनी जेठ मई जून की गर्मी में भी लोग उसके पास बैठ करके उससे काम निकालते कि नहीं। नेचर ऐसा हो कि लोग गर्मी भी है, ताप लग रहा है, इसके बाद भी नहीं छोड़ पा रहे, अरे भैया इसको छोड़ देंगे तो हम तो भूखे प्यासे रह जाएंगे। नेचर ऐसा बनाइए ना। बदनम प्रसाद सदनम सदयम हृदयम, दूसरा विशेषण दिया, सदय दया से सहित हृदय हो। क्या होगा इससे आगे बताते हैं अभी। सदयम हृदयम, यदि हृदय में दया है तो समझ लीजिए आपके पास करोड़ों अरबों खरबों की संपत्ति से भी ज्यादा संपत्ति है। हृदय में दया नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ भी नहीं है। दया जिसके अंदर होती है वो दयालु परोपकारी होता है, वो दयालु स्वयं कष्ट सह लेता पर दूसरे को कष्ट नहीं देता है, वो दयालु संयमी होता है, वो हर चीज़ को नपातला यूज करता है, किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करता, वेस्टेज नहीं करता है। सदयम हृदयम सुधामुचो वाचा, और दूसरा उन्होंने कहा है आपकी वचन अमृत की तरह होना चाहिए। मुख चंद्र ते अमृत झरे, मुख रूपी चंद्रमा से जैसे शरद पूर्णिमा के चांद से अमृत झरता है ना। कई लोग शरद पूर्णिमा को छत पर दूध रख देते हैं रात भर के लिए कांच से ढक करके, जिससे इसकी जो अमृत झर जाए। और औषधीश्वर का है, उसे औषधियों का राजा है चंद्रमा, फिर बहुत सारे रोग शोक को दूर करने में की क्षमता रखता है। तो सुधामुचो वाचा, जिसकी पाठ मीठी वाणी है उसकी जेब में पैसे ना हो तो भी काम चलता है। जिसके जेब में पैसे ना हो और मुख में मीठी वाणी हो उसको किसी भी चीज़ की कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी। इसलिए एक विशेषण ये ले आइए, सुधामुचो वाचा। और कर्णम परोपकरणम, कार्य जिनका परोपकार करना है, केसाम केसाम नते वंद्या, ऐसे महापुरुष किसके द्वारा वंदनीय नहीं होते हैं, उन्हें तो सभी लोग प्रणाम करते हैं। जीवन ऐसा बनाइए। अभी आगे की कहानी चल रही है, आप समय पे आएंगे तो पूरी विधिवत सुनने मिलेगी। 6:30 6:40 पे आएंगे तो बहुत सारी निकल जाएगी। समय पर आइए, इसको अपन बताने जा रहे हैं किस तरह से आपको सम्यक ज्ञान की प्रभावना करना है, किस तरह से दर्शन की प्रभावना करना है, किस तरह से चरित्र की प्रभावना करना है, किस तरह से देव की भक्ति, किस तरह शास्त्र की, किस तरह गुरु की, इत्यादि अनेक विशेष बातें आपको बताई जा रही है। आप समय से आकर के लाभ लें।